35 साल से ज्यादा का फिल्मी सफर, 500 से ज्यादा फिल्में और अनुपम खेर कह रहे हैं कि एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर उनकी जिंदगी की अब तक की बेहतरीन परफॉर्मेंस हो सकती है। इतने अवार्ड पाने वाले अनुपम खेर जी कह रहे हैं कि उनकी ऑस्कर विनिंग परफॉर्मेंस हो सकती है। और मैं अपने दर्शकों को एक बात कहना चाहूंगी, अनुपम जी हमारे साथ हैं। अनुपम जी, मैंने अभी बस आपके आने से पहले एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर का ट्रेलर एक बार फिर से देखा अपनी रिविजन के लिए कि क्या है, और अब मैंने आपको सामने देखा है तो मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि वो आवाज और वो शख्सियत आप ही हैं। ये तो एक्टिंग का कमाल है वाकई में। नहीं मैं अपनी आप तारीफ करना चाह रहा था वैसे, बट थैंक यू वेरी मच फॉर दिस इंट्रोडक्शन। हमको खुद को अपना काम डिफिकल्ट बनाना चाहिए, तभी अपने काबिलियत का एहसास होता है कि जो छोटी छोटी जीत होती है उससे कभी कभी कंप्लेसेंसी की फीलिंग आती है। बट कैसे पता लगेगा कि मैं इसके काबिल हूँ? वो तभी पता होगा जब कोई ऐसी चीज आप अटेम्प्ट करने की कोशिश करें जिसमें आप फेल हो सकते हैं। तो जब तक फेलियर का डर रहेगा, आपकी हमेशा उन्नति की तरफ जाने के चांसेस रहेंगे। तो मतलब लाइफ गेव मी एन अपॉर्चुनिटी टू बी पार्ट ऑफ दिस काइंड ऑफ अ फिल्म, जिसमें बहुत मुश्किल है फिजिकली भी और वॉइस वाइज भी। मनमोहन सिंह जी जो हैं, बहुत ही ही इज ए शाय पर्सन। उस शायनेस की वजह से ही इज एन ऑकवर्ड पर्सन। और उनके चेहरे पर एक ही भाव रहता है, चाहे वो दुख में हो, चाहे वो तकलीफ में हो, और चाहे वो खुश हो, चाहे वो दैट्स द वे ही इज। बट दैट डजंट टेक अवे फ्रॉम द फैक्ट दैट ही इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सन। तो मेरे लिए इस फिल्म में उसी सेम किरदार को रख के, जो कि दुनिया में सबको पता है, वो पिछले 2004 से 2014 तक हमारे प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, और अभी भी कल भी उनकी फोटो छपी थी। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो मैं आपके जब रिसर्च कर रही थी तो मैंने पढ़ा कि पहले आपने मना कर दिया था कि मैं ये रोल नहीं कर सकता हूं। हाँ, मैंने मना किया था 2-3 रीजन से। एक तो मुझे लगा कि पता नहीं ये कैसी फिल्म बनेगी, और फिर दूसरी लगा ये विवादों में थी जब ये किताब आई थी, फिर कोई विवाद होगा, फिर मुझे कुछ इनके जवाब देने पड़ेंगे। हालांकि वही हुआ फाइनली। बट मुझे लगा टू मच, इट विल बी टू मच वर्क। एंड मैं विदेश में 2-3 प्रोजेक्ट कर रहा था, तो फिर मैंने एक दिन वो टेलीविजन पे उनको न्यूज में देखा और वो चल रहे थे। तो मेरे अंदर के एक्टर ने कहा, यार मुझे ये रोल ऑफर हुआ था, अगर मैं करता ये रोल तो मैं कैसे चलता। तो मैंने अपने ही सिटिंग रूम में थोड़ा चलने की कोशिश की, और मैं बहुत ही खराब था। अच्छा। मतलब मैं 1% भी उनके करीब नहीं था। फिर मैंने आधा पौना घंटा प्रैक्टिस की, मगर आई वॉज अ डिजास्टर। फिर मुझे लगा कि दिस चैलेंज शुड बी एक्सेप्टेड। फिर मैंने नेक्स्ट दिन प्रोड्यूसर को अपने बुलाया, मिस्टर सुनील बोरा को, डायरेक्टर को, और मैंने कहा कि इस पिक्चर को मैं करना चाहता हूँ, मगर आई विल नीड एटलीस्ट 7 to 8 months टू प्रिपेयर इट। फिर वो घंटों उनके यूट्यूब पे देखना। मनमोहन सिंह जी को उनके परिवार के अलावा अगर कोई पूरी तरह से जानता है तो मैं जानता हूँ। ओके। और आप उनसे मिले नहीं हैं? नहीं, उनसे मिला नहीं, क्योंकि कई लोग ये ऑब्जेक्शन कर रहे हैं कि भाई आप मिले नहीं, आप बारू जी से भी नहीं मिले। अगर मुझे गांधी जी का रोल करना तो मैं जो कहाँ जाऊंगा मिलने उनसे मैं, मगर कर लूंगा ना मैं। अगर आजकल की इतना रिसर्च करके लोग, बेन किंग्सले ने किया ना और ऑस्कर हासिल किया, डैनियल डे लुइस ने लिंकन का रोल किया और हासिल किया, अब कंगना रानी लक्ष्मीबाई का रोल कर रही है, तो मिलना क्या होता है। बट इनके ऊपर तो इतना मटेरियल है कि, बट मटेरियल जो है वो उसको इम्बाइब करना बहुत मुश्किल है। बिकॉज इट इज नॉट दैट आपने कोई उनकी तस्वीर देखी जिसमें वो खिलखिला के हंस रहे हैं, कहीं नहीं हंसते हैं, और ऐसी भी नहीं तस्वीर देखी जिसमें वो गुस्से से किसी पर इशारा कर रहे हैं। वो तो वैसे ही है जैसे हैं। तो उसके बावजूद फिल्म में बहुत सारे उतार चढ़ाव इमोशंस के, उनका हर्ट है, उनका डिसअपॉइंटमेंट है, उनकी खुशी है, उनका ट्रायम्फ है, उनकी स्टबर्ननेस है, वो सब चीजें उसी। और वो पलक भी नहीं ज्यादा झपकते। अच्छा। हाँ, वो बहुत कम पलक झपकते हैं, और वो स्ट्रेट देखते हैं, आपकी आंखों में आंखें डाल के बात नहीं करते हैं, इधर देख के बात करते हैं। सो देयर वाज एवरीथिंग अबाउट दिस रोल इज अ वेरी डिफिकल्ट रोल। मैं नहीं कहता कि बाकी लोग जो बायोपिक करते हैं वो डिफिकल्ट नहीं, बट उनकी स्पीचेस होती हैं, उनके अप मोमेंट, हमको बहुत सारा एक्शन होता है इसमें, एक्शन कम होता है, इसमें कुछ भी नहीं है। हाँ, तो बट उसमें मेरे मेकअप और हेयर डिपार्टमेंट ने बहुत अच्छा काम किया, कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट ने, डायरेक्टर, ये सब चीजें मिलके होती हैं। दैट्स व्हाई आई सेड दैट दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट रोल।
और ये बताइए कि आपने, मैं इंटरव्यू का आपका देख रही थी, उसमें आपने ये जवाब दिया कि फिल्म का नाम है एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। मनमोहन जी पूरी पिक्चर का जो ट्रेलर है 2-2.5 मिनट का, उसमें बहुत ही वीक, कमजोर शख्स के तौर पे पोर्ट्रे हो रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि जब वो फिल्म देख लेंगे तो आपको गले लगाएंगे और बधाई देंगे। ऐसा क्या होगा फिल्म में? बिकॉज इट्स अ वेरी वेरी ट्रेलर 2-2.5 मिनट में हमको हाईलाइट्स ही दिखाने होते हैं, सो दैट पीपल वांट टू। अब हम ट्रेलर दिखाते हैं इसलिए ताकि लोग थिएटर में आए। ट्रेलर में हम वो पॉइंट्स तो नहीं दिखाएंगे जो उनको देख के लोग कहेंगे यार ये पिक्चर नहीं देखनी है। वो ड्रामेटिक पॉइंट्स दिखाने जरूरी हैं, बट इट्स अ वेरी सिंसियर पोर्ट्रेयल ऑफ डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो लोगों के दिलों को छुएगा। नॉन तो वो हमारी लाइफ में हमेशा रहेंगे, आने वाले हजारों सालों तक रहेंगे, मगर हमारे जहन से इस फिल्म के जरिए वो हमारे दिलों तक पहुंचेंगे। आपने कहा कि एक इंटरव्यू में कि आप पहले उनके फैन नहीं थे, लेकिन इस फिल्म में जब आप उनके ऊपर स्टडी कर रहे थे और इस किरदार को निभा रहे थे, आप उनके फैन हुए, और ये फिल्म शायद दर्शकों के दिलों को इतना छुएगी कि कांग्रेस शायद मजबूर हो जाए उनको दोबारा पीएम कैंडिडेट मेरा मतलब है कि डिक्लेयर करने के लिए। नहीं, मैं दैट आई सेड इट इन विद अ सेंस ऑफ ह्यूमर, बट यू सी एज अ पर्सन one always admires him, but when he is the prime minister of the country, there are some things that people don't like. People don't like about so many leaders, and I was vocal about it. मैं हमेशा हर चीज में सोचता हूँ कि मैं vocal रहा हूँ जो मुझे चीजें महसूस हुई हैं, but because मैं almost 1-1.5 साल उनको जिया हूँ, और मुझे लगता है कि उनमें बहुत खासियतें हैं। इट्स अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन, सिंपल पर्सन, स्टबन भी हैं, और When you live somebody, उसका उसका बीज जो है वो नजर आता है। तो जो उनका बीज है, जो उनका जो टोटल कैरेक्टराइजेशन है, that's a very sincere person, so that I think does come across. और उस फिल्म के ट्रेलर में देश का सबसे रसूखदार, सबसे चर्चित परिवार गांधी परिवार एक बहुत ही नेगेटिव इमेज में पोर्ट्रे हो रहा है, जहां पर जिन्होंने सोनिया गांधी का किरदार निभाया वो कई जगह पर नेशनल इंटरेस्ट को, पुत्र मोह को ज्यादा आगे रखती हैं, और डोमिनेटिंग, अग्रेसिव, श्रूड किस्म की महिला के तौर पर वो उस ट्रेलर में 2.5 मिनट के, जो मैं समझ पाई और जो बाकी लोगों से बात हुई, ऐसे शख्सियत के तौर पर उभर रही हैं। तो आपको नहीं लगा आप देश के सबसे रसूखदार परिवार से सीधे सीधे एक तरह से बगावत मोल ले रहे हैं? नहीं, जो इसमें मैं एज एन एक्टर काम कर रहा हूँ, और बात तो सही निकली। फाइनली तो प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस वही बने, पुत्र मोह वाले ही बने ना। ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस में और बहुत सारे काबिल इंसान नहीं है। मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, गुलाम नबी आजाद साहब मेरे मित्र हैं, आई थिंक ज्योतिरादित्य सिंधिया, सचिन पायलट, ये लोग दे आर फैंटास्टिक पीपल, बट हु हैज बिकम द प्रेसिडेंट? मिस्टर राहुल गांधी। सो ऐसा नहीं है उसमें पंगा, मतलब उसमें डरने वाली क्या बात है। मैं एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहता हूँ, मैं कोई ऐसे चोर उच्चक्का थोड़ा हूँ जो मुझे डरना है। अगर मेरे को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन यही तो है हमारे देश में, कि आपको क्या लगता है जो मोदी जी की बुराई करते हैं उनको डर लगता है? नहीं, नसीरुद्दीन शाह को लगता है डर। उनको नसीरुद्दीन शाह का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं उनसे उनके घर जाके पूछ लूंगा भाई तुम्हारा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। नसीरुद्दीन शाह को बहुत सारी चीजों से डर नहीं लगता है, वो भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस बात से डर लगता है तो उसमें कोई परेशानी की बात नहीं। मोदी जी ने उनको बोल दिया, अगर तो मैंने मोदी जी ने कुछ किया तो नहीं होगा ना। या जो लोग बोलते हैं कि उनके बारे में कुछ भी बोलते हैं, तो किसी को क्या डर लगता है, तो मुझे क्या डर लगना चाहिए। लेकिन एक बात बताइए, फिल्म इंडस्ट्री की बात करें, जब नसीरुद्दीन शाह को डर लगा तो बहुत सारे लोग आगे आ गए उनका बचाव करने के लिए, फिल्म इंडस्ट्री से भी आगे आ गए। लेकिन जब एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर को लेकर विरोध प्रदर्शन की बात हुई, उस पर बैन लगाने की, उसको एक यूथ कांग्रेस कहती है कि हमें दिखाइए, पहले इस तरह की सारी कंट्रोवर्सीज आनी शुरू हुई, तो कोई आगे नहीं आया। अनुपम खेर के दोस्त नहीं है या फिर नहीं? आई डोंट थिंक आई शुड जज माय कॉन्टेम्परेरीज और माय फ्रेंड्स जस्ट बिकॉज वो सामने नहीं आए। हम जज करके ना मैं उनको छोटा महसूस कराना चाहता हूँ, ना मैं खुद महसूस कराना चाहता हूँ। उनको नहीं लगा कि उनको सामने आना चाहिए तो नहीं आए। मुझे जब भी लगा, उड़ता पंजाब के बारे में मैंने ट्वीट किया था, पद्मावत के बारे में मैंने बोला था, तो मैं अपने हिसाब से जीना चाहता हूँ। उनको नहीं लगा तो कोई बात नहीं। अच्छा, ये बताइए कि कई बार ये लोग कह रहे हैं कि एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर एक तरफा कहानी है, इसमें गांधी परिवार की साइड जो है वो कहीं भी
नहीं उस किताब में उनसे बातचीत की गई या वो पहलू कांग्रेस नहीं के रखा किसी गया? इंसान को बना नहीं चाहिए उनके परिवार की साइड की कहानी। हम तो किताब पर आधारित जो है, और किताब वाले जो जिन्होंने लिखने वाले हैं वो आप जहाँ रहती हैं वहाँ के किसी ज्वेलर की कहानी ने नहीं लिखी है। करोल बाग में आपने कहा ना वही रहती हैं आप, जहाँ पर हमने घोंसला की शूटिंग की थी। तो ऐसा नहीं है कि एक आदमी जो हलवाई की दुकान चलाता है उसने कहा कि मैं किताब लिखता हूँ यार, मुझे ये गांधी परिवार पसंद नहीं है। मीडिया एडवाइजर ने लिखी थी, जो मीडिया एडवाइजर प्राइम मिनिस्टर ने खुद चुने थे, और उनकी खुद की उन्होंने अंदर जो माहौल देखा उसके बारे में लिखा है, और हमने उनसे राइट लिए हैं और उनसे राइट लेके हमने वैसी फिल्म बना दी है। और 2.5 मिनट में लोग चाहते हैं उस पर टिप्पणी करके उस पर जजमेंट पास कर दें। लेट देम सी द फिल्म ना। और 2004 से 2014 तक जो हुआ वो हम वाइप आउट थोड़ा कर सकते हैं। हम सबको पता है क्या हुआ, हम एक्टिंग कर रहे हैं कि हमें नहीं पता क्या हुआ। अब ट्रेलर से हमें पता लगा। अच्छा, ट्रेलर में अध्यादेश पढ़ रहा है, सोनिया जी कह रही है अभी राहुल कैसे टेक ओवर कर सकते हैं। आज उन्होंने रिजाइन कर दिया जिनके सामने अध्यादेश पढ़ा था। तो ऐसा तो नहीं है कि हाँ अच्छा ऐसा हुआ था, सबको पता क्या हुआ था। सो ये हम क्यों प्रिटेंड कर रहे हैं? तो क्या आप भी उस सोच से इत्तेफाक रखते हैं जो सोच फिल्म में दिखाई जा रही है, या सिर्फ किरदार निभा रहे हैं? क्या सोच दिखाई जा रही है? जिस तरह से गांधी परिवार को दिखाया गया है कि जब न्यूक्लियर डील की बात करते हैं मनमोहन सिंह जाके कहते हैं तो कि न्यूक्लियर डील न्यूक्लियर एनर्जी की देश को जरूरत है। छोड़ दिया था उनको, सरकार छोड़नी थी वो। तो अगर अमर सिंह मुलायम सिंह जी का प्रस्ताव लेकर नहीं आते तो वो सरकार चली जाती ना। लेफ्ट ने तो छोड़ दी सरकार। ये हम जनरल नॉलेज की बातें, हम कोई 1857 की बातें नहीं कर रहे, हम 2004 और 2014 की बातें कर रहे हैं। ये सबको पता है, और तब तक टेलीविजन आ चुका था, आपके चैनल के हर किस्म के लोग ये खबरें उछाल के डाल रहे थे। इंडिया अगेंस्ट करप्शन का मूवमेंट अपने आगाज पर था, 24 आवर एक लाइव टेलीकास्ट होता था सारी चीजों का। तो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट समथिंग, लेट्स नॉट प्रिटेंड दैट दिस डिड नॉट हैपन। नहीं, जो घटनाएं हुई ठीक है, लेकिन अगर सोनिया गांधी सीधे आप दिखाएंगे कि जो किरदार निभा रहे हैं वो कहती हैं कि राहुल अभी टेक ओवर नहीं कर सकते। तो कैसे दिखाना चाहिए आपको, क्या लगता है? एक हम लोगों ने इस पर एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पे बहुत सारी डिबेट्स भी की हैं, हमने अपने शोज, ठीक है, उसमें वो पहलू रखा गया है। लेकिन किसी ने किसी को क्या जवाब दिया बंद कमरे के अंदर? क्या नेशनल इंटरेस्ट को तरजीह नहीं दी, अपने बेटे को तरजीह दी? क्या वाकई में अपने बेटे को उस वक्त सत्ता सौंपना चाहती थी या अटकलें थी? आज की डेट में तो एटलीस्ट उस पर हमको टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आज की डेट में तो बेटा उनका बन चुका प्रेसिडेंट। तो एटलीस्ट ये देख के तो हमें नहीं करना चाहिए कि यार ऐसा थोड़ा हुआ। ये देखा राहुल गांधी कहाँ बना प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। सो आई कैन अंडरस्टैंड इफ दैट डिड नॉट हैपन, सो वी कैन थिंक अबाउट इट यार, दैट देयर इज अ रॉन्ग पोर्ट्रेयल। टुडे द कांग्रेस प्रेसिडेंट इज राहुल गांधी. So there is no way even to doubt about it that she must not have thought about it, and we are basing the whole film. और अगर ऐसा था, उनको लगता था हमने ऐसा नहीं किया, तो मनमोहन सिंह जी ने या कांग्रेस के लोगों ने वो किताब बैन क्यों नहीं करवा दी? बिल्कुल, उन्होंने तो कहा कि मैं एक्सीडेंटल फाइनेंस मिनिस्टर भी बना था, उन्होंने तो कुछ भी बोला। हाँ, तो ही हैज अ सेंस ऑफ ह्यूमर अबाउट इट। वरना वो किताब 2014 में बैन करवा देनी चाहिए थी, या एक कोर्ट से ऑर्डर लेना चाहिए था कि इस पर कभी फिल्म ना बने। और हमने छुप के थोड़ा फिल्म बनाई है। हमने तो जब से फिल्म अनाउंस हुई है तब से हम फोटो में डालते जा रहे हैं और अनाउंस करते जा रहे हैं। और हमारा तो 1.5 साल पहले पोस्टर आ गया था, उसमें वो पीछे वो एक महिला भी खड़ी थी पोस्टर में और मेरा प्रोफाइल था। सो देयर इज नथिंग बीइंग हिडन और समथिंग लाइक दैट। लोग टाइमिंग को लेकर सवाल उठा रहे हैं कि फिल्म की जो टाइमिंग है, 2004 में जब इलेक्शन होने थे, जिस तरह से 2014 में, तब संजय बारू ने 2013 के करीब अपनी किताब रिलीज की। आज 2019 के इलेक्शन हो रहे हैं, तो किताब पर बनी फिल्म रिलीज होने जा रही है। बट क्यों नहीं आए? उसमें प्रॉब्लम क्या है? अगर किसी आदमी ने किताब लिखी है, वो क्यों नहीं इस बात का फायदा उठाए कि जो भाई इलेक्शन आने वाले हैं, ये किताब बेस्ट तरीका, बेस्ट टाइम है इसको रिलीज करने का। हमारे अखबार फ्रंट पेज 6 पेज ऐड से भरे होते हैं दिवाली के जमाने में। यहाँ से ये चीजें खरीद लो, ये बिग बाजार है, ये भोलाना दिमकाना है। 15 अगस्त को और 26 जनवरी को देशभक्ति की फिल्में लगती हैं, दिवाली ईद पर फलाने एक्टर की फिल्में लगती हैं, क्रिसमस की फिल्में क्रिसमस। तो पॉलिटिकल फिल्म इलेक्शन टाइम पे क्यों नहीं लगनी चाहिए? सबको पता था कि 2019 में इलेक्शन होने वाले, सारे पॉलिटिकल पार्टीज को अपनी फिल्म बनानी चाहिए थी।
ये बना देनी चाहिए थी कि ये बीजेपी का जो है ये बकवास है, ये इस पार्टी का बकवास है, बना देनी चाहिए थी। इसलिए अगर हम ये मान लें कि अनुपम खेर तो एक फिल्म की स्क्रिप्ट उनके पास आई, बतौर कलाकार उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया, तो क्या कई फिल्में ऐसी हैं जो बीजेपी के कई बड़े नेताओं को विवादों में खड़ा करती हैं, कई किताबें ऐसी हैं, गुजरात फाइल्स, तो क्या उन पर अगर कभी फिल्म बनती है, आपके पास आता है, तो उतनी खुले विचार से आप उसे कंसिडर करेंगे? मेरा एक्टर होना मेरे विचारों से कोई इसका लेना देना नहीं है। क्या आप बतौर जर्नलिस्ट सिर्फ खास किस्म के लोगों का इंटरव्यू करती हैं? आप घर से सोच के रखती हैं कि आज नहीं, मैं तो कांग्रेस की हूं, मैं बीजेपी के बंदे का इंटरव्यू नहीं करूंगी? तो नहीं करती ना, वो ऐसा नहीं सोचती हैं, तो मैं क्यों सोचूंगा ऐसा? कल को अगर मुझे मेरे को फिल्म से मतलब है, अगर मुझे अच्छा लगा रोल और स्क्रिप्ट अच्छा हुआ, डायरेक्टर अच्छा हुआ, तो मैं जरूर करूंगा। ये बताइए कि जिस तरह से इस फिल्म को लेकर ये भी कहा जा रहा है कि आपकी पत्नी जो है बीजेपी से ताल्लुक रखती हैं, ये कहा जा रहा है मेरी पत्नी जो हैं, हाँ। और अक्षय खन्ना के फादर जो थे वो बीजेपी के थे, विजय गुट्टे के फादर ने इलेक्शन लड़ा था, तो वो तो बनता है उनका कहना, they should say it। और बीजेपी के हैंडल से, ट्विटर हैंडल से भी फिल्म प्रमोट होती है, तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा गड़बड़ नहीं हो जाता कि आमतौर पे आप फिल्म के ट्रेलर प्रमोट नहीं करते हैं? पॉलिटिशियंस टू बी गुड पीपल एंड सॉर्ट ऑफ वेरी उदार पीपल कि हम नहीं, ऐसा नहीं, हम पॉलिटिक्स नहीं खेलेंगे। अरे वो पॉलिटिक्स में है, उनको तो मौका मिला कि करेक्ट है, ये कांग्रेस की ऐसी तैसी हो रही है शायद ट्रेलर से कि सोनिया गांधी को विलन दिखा रहे हैं या इसको विलन दिखा रहे हैं, लेट्स डू दैट। सो व्हाई आर वी सो सरप्राइज्ड? तो उनका काम है, वो कर रहे हैं, लेकिन हाँ, हमारा काम, आपका काम है इंटरव्यू लेना, मेरा काम है एक्टिंग करना, उनका काम है पॉलिटिक्स करना। आपको क्या लगता है उड़ता पंजाब के दौरान हर बंदे ने कांग्रेस हो या दूसरी पार्टी का हो, सबने उछल के ऐसी तैसी कर दी थी? तो सूट करता जो जिसको, ठीक है, वो उनका काम है। अपॉर्चुनिटी, दिस प्रोफेशन, पॉलिटिक्स इज ऑल्सो अ प्रोफेशन ऑफ अपॉर्चुनिज्म। कांग्रेस के कई नेता कह रहे हैं कि आप राज्यसभा का टिकट चाहते हैं बीजेपी से और इसीलिए पूरी तैयारी हो रही है। ठीक है, उनका कहना है, मेरा अगर सवाल उनको लगता है कि टिकट के लिए, तो उनको बोलो मुझे ऑफर कर दें टिकट, तो मैं उनकी तरफ से कोई फिल्म बना दूंगा। मुझे टिकट अगर राज्यसभा का चाहिए या लोकसभा का चाहिए, तो आई डोंट हैव टू डू अ फिल्म फॉर दैट, आई हैव टू जस्ट कैंपेन फॉर एवरीबडी इन दैट पार्टी। मैंने जिंदगी में किसी के सिवाय किरण के और किसी पार्टी का कैंपेन नहीं किया तो इतने सालों में, और हर साल मुझे, हर इलेक्शन में मुझे किसी ना किसी पार्टी से टिकट की ऑफर होती है। बिल्कुल। और आप ये बताइए कि जब इस फिल्म के लिए आपने तैयारी की, अभी आप मुझसे बात कर रहे हैं, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि वो आवाज जो है वो अनुपम खेर जो मेरे सामने बैठकर बात कर रहे हैं उन्हीं की है, तो आवाज कैसे निकाली? नहीं, वो इसका पूरा एक मैं आई हैड टू गो बैक टू माय ड्रामा स्कूल डेज, आई हैड टू गो बैक टू माय दिस थिंग। मैं एक कॉन्स्टेंटली मेरे कान में पिछले इतने सालों से मैं जी रहा हूँ, किसी ने इतनी बातें नहीं की जितनी मनमोहन सिंह जी ने की है। अच्छा। हाँ, मैं ब्लूटूथ के साथ उनका वो लगा के रखता था और कॉन्स्टेंटली सुनता रहता था। उनकी आवाज थोड़ी पतली है और हवा उसमें बहुत भरी हुई है। तो देन आई वेंट बैक टू माय ट्रेनिंग, आई डिड मेडिटेशन, आई डिड वॉइस एक्सरसाइजेस, और तभी वो निकल पाई। आपके लिए और क्या-क्या मुश्किलात इस फिल्म के दौरान जब आप कर रहे थे? सब कुछ मुश्किल था, बिकॉज इट इज नॉट कि हमने 2 चम्मच चीनी के डाल लिए, 1 चम्मच दालचीनी डाल दी, आधी इलायची डाल दी, तो 4 का हमको फॉर्मूला पता लग गया। एक दिन उसकी एक्टिंग हो जाती थी, नेक्स्ट डे नहीं होती थी। अंग्रेजी टेक हमने दोनों लैंग्वेज बनाई, अंग्रेजी टेक में ठीक लगता था, फिर हिंदी टेक, अच्छा डब नहीं हुई थी इसकी, इट्स सिंक साउंड। और अगर मैं गलत नहीं हूँ, तेलुगु और आप लोग इसको वो मैंने डब नहीं किया, वो तेलुगु के आर्टिस्ट ने किया, बड़ी अच्छी डबिंग की दोनों की। अंग्रेजी और हिंदी मैंने वर्जन दोनों किए। तो किसी दिन गला ठीक नहीं होता था, फिर वो पलक नहीं ज्यादा झपकते थे, तो टेक बहुत अच्छा हो जाता था, मुझे लगता था कमाल हो गया, मजा आ गया। फिर मेरे डायरेक्टर दौड़े जाते थे, नहीं आपने 6-7 बार पलक झपका दी, दोबारा करना पड़ेगा, फिर दोबारा उसको करो, फिर दोबारा। बट मैंने माहौल शूटिंग में ऐसा बनाया हुआ था कि हर कोई मुझे प्रधानमंत्री महोदय बोलता था। अच्छा। हाँ, और जो मेरे बाहर बोर्ड पे लिखा था प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, नॉट अनुपम खेर। ओके। और क्या कभी ऐसा मन हुआ कि क्योंकि आपके लिए वो अवेलेबल है, मतलब जीती जागती शख्सियत है, मनमोहन सिंह हैं, आप उनसे मिल सकते हैं, तो जब आप किरदार निभाते जाते हैं तो शायद और क्यूरियोसिटी, बहुत सारे सवाल जहन में उठते होंगे, तो कभी लगा कि चलो मिलके थोड़ा और इलाबोरेट बातचीत? उनको मिलके तो कुछ भी नहीं पता लगता। अच्छा। वो मुझे थोड़ा बताते कि भैया मैं बचपन में एक बार मैं खेल रहा था तो मैं गिर गया। मनमोहन सिंह जी थोड़ा वैसे किरदार नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, वो मुझे क्यों मिलते? वो तो किताब, ही हैड रिजेक्टेड द बुक। नंबर 3, आई डिडंट वांट टू मीट हिम बिकॉज देयर इज सो मच मटेरियल अवेलेबल ऑन द नेट that why will I sort of go through it?
But yes, I would like to meet him after he has seen the film, and I will be very happy if he invites me for a cup of tea. Okay, और ये बताइए कि आपको पूरा यकीन है कि वो फिल्म देखेंगे? 100% देखेंगे। और आपको, आपने जो दावा मेरे आपने ऊपर कहा कोई है फिल्म बन रही हो और मैं कितना ही उससे नाराज हूँ, मैं जरूर देखूंगा। नहीं देखेंगे, और आपको उन्होंने किताब पढ़ी भी थी, बाय द वे। हाँ, ये किताब उन्होंने पढ़ी। तो आपको उनको पसंद आएगी, आपको पूरा भरोसा है? और वो मुझे भरोसा है जिस तरह का उनका पोर्ट्रेट है, बिकॉज मेरी नीयत बिल्कुल साफ थी वो रोल करते हुए, और नीयत से मैंने रोल किया और दिल से रोल किया है। एंड व्हेन आई व्हाटएवर आई हैव सीन ऑफ द फिल्म, ही विल बी वेरी प्राउड ऑफ इट। आपने उनको क्रिटिसाइज भी किया वक्त पर, और बहुत वोकल होके किया, लेकिन आपने कहा कि जब किरदार निभा रहे थे तो आप फैन हुए उनके, वो क्या वजह थी? नहीं, that as a citizen everybody has a right to criticize his leader, but when you perform, you discover certain vulnerabilities of the person, some negative points or weak points, loneliness of the man, the majburi of the person, his intention of wanting to do things, not able to do that things. Sometimes you encounter all that, और उसमें अच्छा लगता है। अब हमेशा मेरे फादर के साथ मेरे कभी डिसएग्रीमेंट होते थे, तो मैं कहता था नहीं आप ये बात गलत है, बट दैट डिड नॉट मीन दैट आई वाज डिसरिस्पेक्टेड। हम अपने घर वालों को हमेशा, आप अपनी मम्मी को या अपने फादर को कभी बोलते हो नहीं आप ये बिल्कुल गलत बात है, आपने गलत किया, आपने ऐसा नहीं करना चाहिए था आपको। और हमारी कल ऑफिस की पार्टी हुई, तो मेरी माँ, हमारे सालाना पार्टी होती है हमारे एक्टर प्रिपेयर्स की, तो सारे लोग आए थे, तो मेरी चाचा जिसकी बेटी भी वहीं रहती है, भावना, तो मेरी माँ आई तो कहती, उनका मुंह फूल गया, तो उन्होंने कहा कि भावना को नहीं बुलाया तुमने इस पार्टी में। मैंने कहा मम्मी ये सिर्फ हमारे स्कूल की है। तो मैंने कहा आप ऐसे क्यों सोचते हो, अगर मैंने नहीं बुलाया तो मेरा उसके प्रति प्यार थोड़ा कम हो गया। तो वी क्रिटिसाइज आवर पेरेंट्स, वी हैव द राइट टू क्रिटिसाइज आवर प्राइम मिनिस्टर। देखिए, अब आपने माँ का जिक्र किया है, और दुलारी रॉक सब तो सबके लिए, तो ये हो चुका है, और वो खुद अपने आप में एक स्टार हो चुकी हैं, बहुत बड़ी स्टार है ना, बहुत बड़ी स्टार है, और वो हमेशा परेशान रहती है इस बात से। नहीं हम तो वेट करते हैं कि अब बहुत दिन हो गए वीडियो नहीं आया है आपको ही, तो ये बताइए जब उन्होंने देखा इसका ट्रेलर तो उनका क्या रिएक्शन? मेरा सबसे बड़ा जो मुझे इनाम मिला है मेरी माँ ने दिया, जब उनको मैंने एक क्लिपिंग दिखाई, ट्रेलर नहीं, उससे ट्रेलर से पहले मैंने उनको एक क्लिपिंग दिखाई थी, तो उन्होंने मुझसे ऐसे चिढ़ के कहा ये मुझे मनमोहन सिंह की क्लिपिंग क्यों दिखा रहे हो तुम? तो मैंने कहा ये वो नहीं है, मैं हूँ। तो कहा पागल कहेगा, तो पागल वाली बातें करता है। तो फिर मुझे लगा कि ये सही हो गया मामला, सही हो गया, मतलब पास। बस अनुपम जी, एक आखिरी सवाल, जो आपके जो तमाम क्रिटिक्स हैं वो ये कहते हैं कि आप जितने वोकल मौजूदा प्रधानमंत्री मोदी जी के कामों की तारीफ को लेकर होते हैं, उतने वोकल उनके कार्यकाल में, चाहे फिर वो मॉब लिंचिंग हो या फिर किसानों की आत्महत्या हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर आप उतने वोकल नहीं दिखते हैं। आप काशी साफ हो गया है बनारस, उसका वीडियो पोस्ट करते हैं, लेकिन इस तरह की घटनाओं पे आप रिएक्ट नहीं करते हैं जो आपके पॉलिटिकल एफिलिएशन की तरफ इशारा करती है। तो उस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? पूरी दुनिया को थोड़ा खुश कर सकता हूँ मैं हाउ डू यू नो दैट आई एम नॉट वोकल अबाउट इट? इफ आई क्रिटिसाइज माई फादर आई कैन डू इट साइलेंटली एंड टू हिम अलोन ना, बट इफ आई हैव टू प्रेज हिम आई कैन प्रेज हिम इन टू द वर्ल्ड। सो पर जब मनमोहन जी को क्रिटिसाइज करना हो तो ओपन ट्वीट, और मोदी जी को करना हो तो बंद कमरे में। देखेंगे ना, मैंने मोदी साहब को उतना पोर्ट्रे नहीं किया है जितना मनमोहन सिंह जी को जिस शिद्दत से किया। लोग उनसे मोहब्बत करेंगे। चलिए, तो उम्मीद यही है कि ये फिल्म जो है वो जैसा ट्रेलर ने एक सेंसेशन क्रिएट किया है, जितने कई मिलियन व्यूअर्स जो हैं इसको देख चुके हैं इसके ट्रेलर को, वैसे ही ये फिल्म भी साबित हो। हमारी शुभकामनाएं।